नरक यूं समझो विपन्न है, दरिद्र है। लेकिन बहुत दरिद्रता का एक खतरा है कि आदमी दरिद्रता से राजी हो जाता है। हम पूरब के देशों में ये देख सकते हैं, लोग दरिद्रता से राजी हो गए। न केवल राजी हो गए हैं, बल्कि अगर तुम उनकी दरिद्रता पर चोट करो तो वो नाराज होते, वो तुमसे संघर्ष लेंगे, वो तुमसे लड़ेंगे, वो अपनी दरिद्रता को बचाएंगे। सदियों पुरानी प्राचीन दरिद्रता, सनातन दरिद्रता, उनका सनातन धर्म कैसे छोड़ दें? इतनी आसानी से छोड़ दें? दरिद्र नारायण होने को यूं छोड़ दें, यूं गंवा दें, मुफ्त में नारायण होकर बैठे? कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ा जाता उनसे। अब तुम देखते हो हरिजनों पर इतने अत्याचार होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। एक मित्र ने पूछा है कि हरिजनों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बस्तियां जलाए जा रही हैं, उनके झोपड़े जलाए जा रहे हैं, हरिजन मारे जा रहे हैं, उनके कुओं में जहर डाल दिया जाता है, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है, गर्भवती स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है, बलात्कार में उनके बच्चे गिर जाते हैं। ये सब हो रहा है। आप इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? जिन पर हो रहा है वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हिंदू धर्म का त्याग कर दें। वो इतना नहीं करते तो मैं क्यों करूं कुछ? जिन मूर्खताओं के कारण उनको सताया जा रहा है, उसी धर्म को वो पकड़े बैठे हुए। मेरे करने से क्या होगा? जिन पंडित पुजारियों के द्वारा ये सारा का सारा उपद्रव आयोजित किया गया है सदियों सदियों से, वो उन्हीं के चरण धो के पी रहे हैं, वो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे उन्हीं मंदिरों में प्रवेश का आग्रह रखते हैं जिन मंदिरों के बैठे देवता उनकी सारी की सारी कठिनाइयों का कारण। मैं एक गांव में था, उस गांव के हरिजनों ने मुझसे आके कहा कि आप आए हैं, आपकी लोग बात मानते हैं, यहां हमें मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिला दो। मैंने कहा कि तुम अभी इनसे थके नहीं, इनके ही मंदिर में जाना चाहते हो? उसी मंदिर में, जिस मंदिर में वे ही शास्त्र, वे ही देवता, वे ही पुजारी, वे ही पंडित जिन्होंने तुम्हारे प्राणों का शोषण किया है सदियों सदियों से, थूको इस मंदिर पर। अगर वो तुमसे कहें भी कि मंदिर में आओ तो मत जाना, लात मारो इस मंदिर पर। अरे उनका आप कैसी बातें कर रहे हैं? मंदिर पर लात मारे, थूके मंदिर पर? आप कहते क्या हैं? क्या आप नास्तिक? मैं नास्तिक हूं और ये आस्तिक है, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इनके लिए कुछ क्यों नहीं करता। ये मूढ़ अपनी बीमारियों से, रोगों से चिपके हुए, कौन इनको पकड़ रहा है? ये छोड़ते क्यों नहीं, हटते क्यों नहीं? कौन इन्हें रोक रहा है? और तुम देखते हो फौरन अंतर हो जाता है। वही हरिजन जिसको तुम अपने साथ गद्दी पर न बिठालते, अगर ईसाई हो जाए और आए तो तुम उठ के खड़े हो तो कहते हो आइए साहब बैठिए। वही सज्जन अब गद्दी पे बैठाने के योग्य हो गए। वही मुसलमान हो जाए तो आप कहते हैं आइए मीर साहब, नहीं तो सीढ़ियों के बाहर। मैं एक मित्र को जानता हूं, लियोनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर के वो प्रिंसिपल थे, मैकवान।
गुजराती थे। एक दिन मुझे अपने घर ले गए, कहा कि मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी मां से मुझे मिलाया। उनकी मां काफी उम्र की थी, कोई 90 वर्ष की होगी, और उन्होंने अपने पिता की तस्वीर मुझे दिखाई। फिर अपनी लड़की को बुलाया, सरोज मैकवान को। वो अमेरिका से अभी अभी पीएचडी होकर लौटी थी और एक अमेरिकन युवक से शादी करके आई थी, और कहा कि जरा देखें मेरी ये 3 पीढ़ियां, ये मेरे पिता, ये मेरी मां, ये मैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरी लड़की, ये मेरा दामाद। 3 पीढ़ियों में इतनी क्रांति हो गई। बाप उनका भिखमंगा था, वो एक टूटा फूटा भिक्षा पात्र लिए बैठा है, उसकी तस्वीर। वो भूखा ही रहा, भूखा ही जिया, भूखा ही मरा। उसने कभी जीवन में और कुछ न जाना। वो हरिजन था। उसे सिर्फ दुत्कारा गया। जब बाप मर गया तो मां परेशान हो गई, भूख और परेशानी में ईसाई हो गई। अभी भी उनकी मां के चेहरे पर दरिद्रता की सारी लकीरें, अभी भी उनकी मां को पहचाना जा सकता है कि हिंदू सनातन धर्म की छाप गई नहीं। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी मां ईसाई हो गई तो अब तो ये हिंदू धर्म में कोई रस नहीं रखते। उन्होंने कहा ये मत पूछो, आप अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ती, अभी भी बजरंगबली को मानती। खुद एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, पत्नी भी प्रोफेसर है। जोड़ना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जब मां ईसाई हो गई तो ईसाइयों ने मैकवान को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। वहीं वो बड़े हुए, वहीं उन्होंने शादी की, और उनकी लड़की को देखकर तो भरोसा ही ना आएगा। सुंदरतम युवतियों में से एक जो मैंने देखी है। और ये 3 पीढ़ियों में इतनी क्रांति हो गई। हरिजनों को कौन रोक रहा है कि तुम हिंदू घेरे में रहो? इस सड़े घेरे को छोड़ो, जहां तुमने सिवाय दुख और पीड़ा के कुछ भी नहीं पाया, जहां सिवाय अपमान के, दुत्कार के, लातें खाने के तुम्हें कुछ और मिला नहीं, वहां किस आशा पर रुके हुए हो? जिस राम ने एक शूद्र के कान में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, तुम उसी राम का अभी भी स्तुति कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, संकोच भी नहीं, शर्म भी नहीं। जिस मनु ने तुम्हारी गिनती मनुष्यों में नहीं की है, तुम उसी मनु महाराज के द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था के अंग बने हुए हो। जिन तुलसीदास ने तुम्हें पशुओं के साथ गिना है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, और कहा है कि तुम्हें ताड़ा ही जाना चाहिए, तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें सताया ही जाना चाहिए, ये तुम्हारा अधिकार है। सताया जाना तुम्हारा अधिकार है, और हम तुम्हें सताएं ये हमारा अधिकार है। तुम उन्हीं तुलसीदास की चौपाइयां रट रहे हो, और उन्हीं के मानने वाले लोग तुम्हारी पत्नियों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं।
और फिर भी तुम उन्हीं के घेरे में रोके रहना चाहती हो। आदमी दुख से भी राजी हो जाता है, दुख को भी पकड़ लेता है। इसलिए नरक से कोई छुटकारा नहीं। ये बड़े मजे की बात है कि आदमी सुख से ऊब जाता, दुख से नहीं ऊबता। ये मनुष्य के मनोविज्ञान के संबंध में एक अपूर्व सत्य है कि मनुष्य दुख से नहीं ऊबता, सुख से ऊब जाता है। दुख में एक आशा रहती कि शायद कल सुखी हो जाऊं, आज नहीं कल दुख कट ही जाएगा, आखिर कर्म बंधन कभी तो क्षीण होंगे। लेकिन सुख में सब आशा खो जाती। स्वर्ग हमारी कल्पना है सुखी लोगों की, जहां जिन्होंने खूब पुण्य अर्जन कर लिया है वे लोग देवी देवता हो जाते, मगर वे ऊब जाते हैं। ऐसी कथाएं हैं जिनमें देवता और देवियों ने प्रार्थना की है कि हम पृथ्वी पर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई कहानी अब तक नहीं सुनी न पढ़ी जिसमें नरक में किसी ने कहा हो कि हम वापस पृथ्वी पर जाना चाहते।